गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने जो टॉपिक किया था वो प्रॉफिट एंड लॉस का था। आज हम उसी को आगे टॉपिक को करेंगे और आज हम डिस्काउंट के ऊपर बात करेंगे कि जैसे हम कोई चीज बाजार से परचेज करने जाते हैं तो मान लीजिए मैं बिस्किट का पैकेट लेके आई तो उस पर एक मार्केट प्राइस लिखा होता है, ठीक है। और जो हमारा शॉपकीपर होता है वो एक्चुअली हमें जो डिस्काउंट देता है वो उस चीज पर नहीं देता जो इस प्राइस पर वो उसको खरीद के लाया है। वो हमें एमपी के ऊपर मतलब मार्केट प्राइस के ऊपर जो प्रिंट होता है, प्रिंट के ऊपर वो हमें क्या देता है, डिस्काउंट देता है। क्लियर। और हमारा एक सीपी होता है, सीपी होता है जब वो उसको अपने आप परचेज करके लाया, और एसपी हो जाएगा जब उसने उसको सेल किया। सपोज मैंने एक पेन लिया, ये पेन मैं कितने में लेके आई थी अपने लिए, जब मैं लेके आई थी तो मैं 15 रुपीज का लेके आई, ठीक है। लेकिन इस पर जो प्रिंटिंग थी वो थी 25, तो इसका मार्केट प्राइस कितना हुआ 25, ठीक है। अब मेरी इच्छा है कि मैं कस्टमर को आगे इसमें 5% डिस्काउंट देती हूँ, 2% देती हूँ या 3% डिस्काउंट देती हूँ, वो डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद जो मतलब मान लो मैंने 20 रुपए का पेन था, मैंने परचेज किया था 10 रुपए का, 20 रुपए का मार्केट प्राइस लिखा हुआ है इसके ऊपर जो प्रिंट है, मैंने डिस्काउंट दिया उसको 2% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो 4 रुपीज हो गया। अब 4 रुपीज मेरा क्या हो गया, 4 रुपीज को मैं एमपी में से क्या करूंगी, माइनस करूंगी और उसको 16 रुपीज का वो पेन दे दूंगी कस्टमर को। क्लियर। तो जो हमारा मैंने क्या कहा, एक सीपी होगा, एक एमपी होगा, एक एसपी होगा, ठीक है। सीपी वो चीज है जो मैं परचेज करके लाई हूँ अपने लिए आगे देने के लिए किसी को। एमपी है जो आपके प्रिंटेड है किसी चीज के ऊपर, जो डिस्काउंट आप दोगे वो एमपी पर दोगे, और सेलिंग प्राइस आपका कब बन जाएगा, जब एमपी में से आप डिस्काउंट को माइनस करोगे। क्लियर। तो अब जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है ए डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एमपी ऑफ एन आर्टिकल। कोई डीलर है, कोई शॉपकीपर है, उसने क्या किया 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया किसके ऊपर, एमपी के ऊपर, मतलब उस आर्टिकल के ऊपर जो लिखा हुआ था उसके ऊपर। एंड स्टिल मेक्स 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20%। डिस्काउंट उसने कितना दिया था 10%, किस पे, एमआरपी पे, ठीक है। और अब भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कहता है इफ इट्स एमपी इज, और उसका जो मार्केट प्राइस था वो कितना था स्टूडेंट्स, 800। तो आपने बताना है उसका सीपी कितना रहा होगा आर्टिकल का, कि वो खुद कितने में खरीद के लाया था। 800 रुपए तो मार्केट प्राइस है और उसने उसको 10 रुपए क्या दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो बताना है कि उसका सीपी कितना रहा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा दैट इज एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। क्लियर। तो अब आपका एमपी कितना है 800, सीपी आपने कैलकुलेट करना है 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 20, डिस्काउंट आपने कितना दिया 10%, तो आपका कितना हो जाएगा 800 अपॉन सीपी 120 अपॉन 90। तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 800 इंटू 90 अपॉन 120। इट विल बी कैंसिल आउट, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा 3 3 जा। तो आप कितने में लेके आए थे, 600 की आप वो चीज लेके आए थे, ठीक है। आप 600 की लेके आए थे। और अब आप सोचो कि अगर एमपी पे उसने 10% डिस्काउंट दिया था तो उसने उसको कितने की बेची, 800 का 10% निकालो आप 80 रुपए हो गए। उसने उसको 800 में से आप 80 रुपए माइनस करो, 720 में उसने उसको चीज दी है, और 600 में वो लेके आया था तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था, 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। क्लियर हो गया कि कोई दुकानदार था, वो दुकानदार जब उस चीज को लेकर आया, ठीक है, तो उसने मान लो मैं कस्टमर हूँ, मैं किसी दुकान पे गई तो उसने मुझे कोई चीज दी, उसने मुझे कहा कि मैंने आपको 10% डिस्काउंट दे दिया एमआरपी पे, और अब वो 10% का जब डिस्काउंट ले रहा है उसके बाद भी उसको 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने जब मैंने देखा उसका मार्केट प्राइस तो कितना है 800, उसने मेरे को कहा कि मैंने आपको 10% डिस्काउंट तो दे दिया, 800 में तो आपको चीज दे ही नहीं रहा, 10% निकाल लो 80 हो गया, तो मैं तो आपको 720 में दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे थोड़ी भी ना पता कि वो 20% प्रॉफिट और कमा रहा है, तो उसको हमने क्या किया, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस अपॉन 100 माइनस डी। तो सारा कैलकुलेट करके कितना आ गया आपका 600, मतलब वो 600 में उस चीज को परचेज करके लाया था, उसने बेची कितने में उसको 720 में, 120 का उसको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एन आर्टिकल
₹900। कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल की दैट इज ₹900, मतलब 900 रुपये सीपी है। द ट्रेडर वांट्स टू गेन, जो ट्रेडर है बेचने वाला वो कितना प्रॉफिट लेना चाहता है, वो गेन लेना चाहता है 25% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो 25% क्या लेना चाहता है, गेन प्रॉफिट लेना चाहता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो कितने में बेचेगा, एसपी बताना है आपने। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, एमपी अपॉन सीपी 100 प्लस आपका क्या है गेन अपॉन 100 माइनस डी। तो एमपी आपको पता नहीं, आपने निकालना है। ठीक है, और सीपी आपका कितना है, सीपी है आपका, सॉरी आपने एमपी निकालना है। सीपी है आपका स्टूडेंट्स, सीपी हो जाएगा आपका, सीपी है आपका 900, 100 प्लस 25 अपॉन 100 माइनस 10, तो आपका बन जाएगा एमपी अपॉन 900 125 अपॉन 90। तो एमपी इज इक्वल टू 125 अपॉन 90 इंटू 900, 0 0 विल बी कैंसिल 10, तो उसका एमपी, उसका मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए 1250। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1250 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट उसने कहा, क्वेश्चन क्या था कि जो कॉस्ट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल की वो कितनी थी 900। वो कहता है कि मैंने ना किसी चीज को बेचना है तो मुझे 25% क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, और डिस्काउंट 10% देने के बाद कि जो एमआरपी है उस पर जब मैं 10% डिस्काउंट दूं तो उससे पहले मुझे 25% प्रॉफिट हो चुका हो। तो एमपी निकालना था, तो एमपी अपॉन सीपी 100 प्लस गेन। तो एमपी तो हमें पता नहीं, कॉस्ट हमें पता थी 900, दोनों को ऐड किया, इनको माइनस किया, कैलकुलेट, तो यू विल गेट द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% देयर विल बी अ स्टिल गेन ऑफ 5%, देन द परसेंटेज ऑफ एमपी ओवर सीपी। अब आपने दोनों एमपी ओवर सीपी की क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। डिस्काउंट भी आपको पता है कितना परसेंट है और प्रॉफिट भी आपको पता है कितना परसेंट है। कहता है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट उसने कितना दिया 16% डिस्काउंट दिया। ठीक है, और देयर वाज स्टिल ए गेन ऑफ, फिर भी कितना गेन कर रहा है वो 5%। आपने परसेंटेज बतानी है किसकी, एमपी अपॉन सीपी की। तो क्या करेंगे, इसको लेंगे 100 प्लस 5 अपॉन 100 माइनस 16, कितना हो गया 105 अपॉन 84। दोनों को कट करेंगे, 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 8 जा। एमपी अपॉन सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 35 अपॉन 28। अब ये अभी भी 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 7 4 जा, तो कितना आ गया आपका एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। मार्केट प्राइस तो 5 है, कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, मतलब लेके वो 4 रुपए में आया, प्रिंटेड कितना है 5, तो उसको 1 रुपए का बेनिफिट हो रहा है ना, 1 रुपए का उसको क्या हुआ, गेन हुआ। किस पे गेन हुआ, तो पता है आपको परसेंटेज किस पे निकालते हैं, सीपी पे इंटू 100, तो कितना 25% आ जाएगा। तो ये क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि कोई पर्सन है, उसने ना तो उसने एमपी बताया कितना है, ना उसने सीपी बताया, उसने डिस्काउंट और गेन परसेंटेज बताई है। तो हमने क्या किया, गेन और डिस्काउंट में वैल्यू को पुट किया। हमारा डिस्काउंट कितना था 100 माइनस 16, गेन था 100 प्लस 5, इसको सॉल्व किया। अब हमारा ये तो एमपी आ गया 5 रुपीज, सीपी कितना आ गया 4, मतलब मार्केट प्राइस कितना है 5, और वो लेके कितने आया था 4 रुपए में, तो 4 रुपीज में लेके आया, और एमपी प्राइस है 5 रुपीज, तो 1 रुपए का उसको क्या हो गया, बेनिफिट होगा। तो 1 रुपीज, और हमें पता है कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं लॉस या गेन में, तो हम नीचे किसको लेते हैं, सीपी को, तो सीपी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहां से आपका क्या बन जाएगा 25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट्स। A single discount equivalent to successive discount of 10, 20 and 25%. सिंगल डिस्काउंट है वो इक्विवेलेंट है किसके, 10%, 20% और 25% के। तो आपने बताना है कि क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, इतने इतने बेनिफिट पे, इतने इतने डिस्काउंट पे कितना सिंगल डिस्काउंट होगा। तो मान लो सपोज 100 टोटल था, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 90/100, ये कितना हो जाएगा 80/100, ये हो जाएगा 75/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, ये 25 3 जा 24 जा
2 × 9 × 2 × 3 कितना आ गया आपका 54%। सिंगल डिस्काउंट कितना आ जाएगा आपका 54%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एमपी डिस्काउंट और लॉस कॉस्ट, सीपी एसपी लॉस प्रॉफिट एमपी के क्वेश्चन, डिस्काउंट के क्वेश्चन। कल हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब शेयर द वीडियोस। थैंक यू।